हाँ पढ़ दिया था आपको, नहीं ना किया? करो। वही हो हम 2 घंटे लाते लबत, तुम्हें क्लास नहीं मिल रही अभी तक, है ना? चलो अब कल पढ़ेंगे, हैं? हाँ छुट्टी, छुट्टी होगी घर जाके पियो जब छुट्टी हो गई है। शाबाश। अच्छा जी। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पीपीएस के कुछ सवाल रहते हैं, वो मैं आपको डेली बेस पे होमवर्क कर दूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैनी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नॉट इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। अब याद रखना बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ, पीपीएस में 16 नंबर का सवाल है ना, करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। हाँ जी। पता नहीं क्या है। 646। मैनी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नॉट इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल क्लब है, सोसाइटी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है जी। तो इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो जब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो हम इनको बिजनेस भी नहीं कह सकते। तो जब इनको बिजनेस नहीं कहेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम चेंज हो जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का नाम चेंज हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। प्रॉफिट कमाना मकसद ही नहीं है। अगर प्रॉफिट हो जाए तो उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, फिर सरप्लस कहेंगे। लॉस भी यहाँ पे, हाँ, मकसद नहीं है। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? डेफिसिट। यहाँ पे कोई कंपनी का मालिक नहीं होता। जिन लोगों ने पैसे लगाए होते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इक्विटी फंड, जनरल फंड या क्यूमुलेटेड फंड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे बनता है। जो बेसिकली होता क्या है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का कंबाइंड अकाउंट होता है। ठीक है जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सर्विस रादर देन टू मेक प्रॉफिट। वो पब्लिक सर्विस के लिए इदारे बनाए जाते हैं, प्रॉफिट कमाना उनका मकसद नहीं होता। मतलब वो हमेशा लॉस में ही होते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट पैसे ना दे, जितने भी हॉस्पिटल हैं आपके दाएं बाएं, तो सारे के सारे लॉस में। क्यों? कमाई तो वो कर ही नहीं रहे, पर्ची फ्री बनती है, ठीक है जी, सारे टेस्ट फ्री होते हैं, सारी दवाइयाँ फ्री हैं, तो फिर वो पैसे कहाँ से ले रहे हैं? मरीजों से तो नहीं ले रहे। तो फिर वो चल कैसे रहे? मैं तो इधर डॉक्टर बैठे हैं, उनको तनख्वाही कौन दे रहा है? तो वो गवर्नमेंट दे रही होती है। ठीक है जी। वो बात में लगी है, चैरिटेबल हॉस्पिटल। सोर्स ऑफ इनकम, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? अगर तो हॉस्पिटल है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के फंड है। लेकिन अगर कोई और इदारा है, कोई एनजीओ है, तो उसमें के फिर मेंबर होते हैं। तो मेंबर की फी जो होती है उससे वो चल रहे होते हैं। या जो पैसा कुछ बचा होता है उसको आप इन्वेस्ट कर देते हो, उससे ऊपर जो प्रॉफिट होता है उससे वो दायरा चल रहा होता है। या डोनेशन लोग चंदा दे देते हैं, लेगेसी, कोई लाइफ टाइम अपनी वसीयत करके मर जाता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी फलां इदारे को दे देना। सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, कुछ खेल वगैरह करवा के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, या कोई मेडिसिन बेच के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है जी। तो उससे ये दायरा चलता है। या लाइफ मेंबरशिप फी, एक साल एक एनुअल फी होती है और एक लाइफ मेंबरशिप फी होती है। जैसे आई कैप है, एनुअल फी लेता है,
लेकिन अगर कोई कहे जी मैंने पूरी जिंदगी की सारी इकट्ठी फी पे करनी है तो उसको वो डिस्काउंट दे रहे थे। ठीक है जी बराबर। तो वंस अगेन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट तो ये है बच्चों, इनकम बाएं तरफ रखनी है, एक्सपेंसेस बाएं तरफ रखने हैं। अगर इनकम ज्यादा हुई, खर्चे कम हुए, तो 20,000 रुपये का डिफरेंस इधर निकलेगा, वो सरप्लस होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर खर्चे ज्यादा हुए, इनकम कम हुई, तो फिर डिफरेंस इस साइड पे निकलेगा और उसका नाम क्या होगा, डेफिसिट। ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात सुन लगी। ओके। अब बच्चे याद रखना, इन द क्वेश्चन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड व्हिच लुक्स लाइक एज फॉलो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट यही अकाउंट होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और इस अकाउंट को समझने के लिए हमेशा याद रखना कि ये डेटर अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? जैसे डेटर से पैसे लेने होते हैं तो ब्रॉड नीति लिखते हैं, साल के शुरू में साल के अंत। लेकिन अगर कुछ डेटर को एडवांस में अपने पैसे पकड़े हुए हैं तो वो लाइबिलिटी होते हैं, उनका ब्रॉड डाउन क्रेडिट में साइड है। अब जब चीजें बेची हैं सेल्स, तो डेबिट साइड पे आएगी, और अगर कैश पकड़ा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर बैड डेट्स हो गए हैं तो भी क्रेडिट साइड पे, और अगर कोई डिस्काउंट अलाउ किया है तो भी क्रेडिट। यहाँ तक की बात समझ लगी। बस मसला यह है कि यहाँ पे सेल कोई नहीं होनी, यहाँ पे आप चीजें नहीं बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये वाली फिगर जो होगी ना सब्सक्रिप्शन इनकम, ये सब साइड पे निकला करेगी, क्योंकि चीजें तो आपने बेची कोई नहीं है। तो देखेंगे उनसे जो पैसे मिले, डिस्काउंट अलाउ किए, बैड डेट्स किए, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, सारा कुछ गिवन है, तो हम देखेंगे इनकम फॉर द ईयर कितनी बनती है। ठीक है जी। अब एग्जांपल है बच्चों आपके सामने, एक और 31 मार्च 2016 एक क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब होता है पैसे लेने हैं, अमाउंटिंग टू 48,000। यानी पैसे लेने हैं तो ब्रॉडन का किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। ठीक है जी। एंड हैड रिसीव 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और ये पैसे पिछले साल में ले चुके थे, तो ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, तो ये किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2017 द क्लब रिसीव्ड 6,24,000, ये कैश ले चुके हैं, ये कहाँ पे आना है, राइट साइड पे। इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2018 एट 1200 पर एनम। लेकिन कुछ लोगों से अगले साल के पैसे भी पकड़ चुके हैं, तो कितने पैसे बनते हैं वो भी निकालना है। अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखेंगे, हम्म, हम्म, कैसे आया पता नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं पढ़ी जा रही है ना। एट 31 मार्च 2017 16 मेंबर्स ओल्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1200 ईच, ये पैसे हमने उनसे लेने हैं, कितने लेने हैं, तो ये भी कैरी डाउन है, किस साइड पे आएगा, ये ब्रॉडन समझ आ गया, ये कैरी डाउन समझ आ गया। अच्छा जी, ये 624 कैश है, ये यहाँ पे लिख देंगे,
अगला पॉइंट, हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड स्टिल हैड नॉट पेड बाय 31 मार्च 2017। पिछले साल कितने, हाफ हाफ कितना बंदा पिछले साल का? It was decided to write these amounts off bad debts। तो किस पे लिखेंगे? ठीक है जी। हाउ द अबव ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द सब्सक्रिप्शन लेजर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। मुझे बताएं इनकम कितनी बनती है साल की, जल्दी निकालो। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ।
कितनी कमाई है? कितनी आई यदि? 6 लाख। समझ आ गया? वेरी गुड। अच्छा जी, अब बच्चों हम एक सवाल कर लेते हैं। सेहत क्लब। अब बच्चों आपको सवाल दिया जाएगा इस तरह से कि हो सकता है आपको कैश और बैंक अकाउंट दिया जाए जिसका नाम होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो पैसे आए वो डेबिट साइड पे और जो गए वो क्रेडिट साइड पे लिखे होंगे। और बैलेंस शीट भी आपको दी जाएगी। ठीक हो गया? और कुछ एडजस्टमेंट भी दी जाएंगी जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में दी जाती है फाइनल अकाउंट के सवाल में। और आपसे कहा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। क्या बनाए? और बैलेंस शीट भी बनाए। तो फिर ये बैलेंस शीट कौन सी है? तो ये बैलेंस शीट है पिछले साल। और आपने बनानी है बैलेंस शीट 2011 की, अगले साल। तो डाटा में गिवन क्या होगा और आपने करना क्या होगा, बात समझ आ रही है? तो बच्चों आपने करना ये है कि जो पिछले साल की बैलेंस शीट है ना, उसमें जो जो भी अकाउंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है वो सारे बैलेंस आपके पास मौजूद है इस साल के शुरू में। वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इस साल का क्या रहेगा? तो जितने बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर हैं उतने ही अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले साल के एंड में फर्नीचर था तो इसका मतलब इस साल के शुरू में भी होगा। पिछले साल के एंड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, इसका मतलब इस साल के एंड पे भी होंगे। इन्वेस्टमेंट भी थी, सब्सक्रिप्शन भी थी, सारा कुछ था। ऐसी है। फिर कुछ ट्रांजैक्शन नीचे बताई हुई हैं और कुछ ट्रांजैक्शन ऊपर कैश पे अकाउंट में भी आ रही होंगी। मतलब जो पैसे आए वो कहीं ना कहीं से तो आए, वो कहीं ना कहीं वाला रास्ता यहाँ से कहीं गुजरा होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? फॉर एग्जाम्पल रिसीट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, ये पैसे आए, तो पैसे किस वजह से आए? फर्नीचर बेचा होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? और जो पैसे गए वो पैसे कहाँ गए? या तो खर्चा किए होंगे या कोई लाइबिलिटियां पे की होंगी। यहाँ तक की बात समझ लगी? तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अकाउंट्स ओपन कर लेना सारे। ये अकाउंट्स ओपन कर लेना। मतलब अगर फर्ज करो हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, इस पूरे सवाल में हमने, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का डाटा ढूंढे, इसका डाटा ढूंढे, तो बच्चों एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, दो, और एक वैल्यू ये आ रही है। इन तीन वैल्यू को सामने रखेंगे ना, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। करे जरा शाबाश। अभी आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिखनी है।
हाँ जी, 194,000। ठीक है जी बच्चों, सबसे पहले वर्किंग करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 8,000, कैश कितना है 2,01,000, तो 1,94,000 आपकी बैलेंस ही फिगर निकलेगी। वर्किंग नंबर 1 समझ आ गई। अब ये जो आपने 1,94,000 निकाला है ना बच्चों, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे, इनकम वाली साइड पे लिख देना है 1,94,000, और साथ हवाला दे देना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नंबर 1। नहीं बात समझ आई। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद अब याद रखें कि यहाँ से सब्सक्रिप्शन ये वाला हम काम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, और ये भी हो गया। जो हो गया वो साइड पे कर दें ताकि उस पर दोबारा ध्यान ना पड़े। अच्छा जी, अब अगला कौन कौन सा बनाए, मर्जी से जहां से मर्जी शुरू कर लें। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगली बात हम करते हैं जी, इंटरेस्ट फी। इंटरेस्ट फी आई 63,000। अब देखना ये कि इंटरेस्ट फी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में तो इंटरेस्ट फी की कोई बात नहीं की, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस तो कोई नहीं। अब नीचे क्लोजिंग बैलेंस है, आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस तो आ रहा है। रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो कैट डाउन लिखेंगे किस साइड पे, राइट साइड, राइट साइड पे, हाँ राइट साइड पे लिखेंगे। तो बच्चों इंटरेस्ट फी का अकाउंट बना के देखें, एक्चुअल में इनकम बनती कितनी इंटरेस्ट फी। जो चाहे टेबल, कोई कोई चेयर यहाँ पे लाए, इधर रख दे, इधर रख दे इसको। हम्म, बाकी कप है ही ना। हाँ कप वाला सेट, चेयर रख दे, कप वाला सेट लाया ना करो, है ना, 12 कप लेके यहीं कर। चाहे संडे को, नहीं कौन सा बना बर्थडे ऑर्डर। आप पढ़े पढ़े हाँ भाई, इंटरेस्ट फी की वर्किंग की आपने, तो दूसरी वर्किंग बच्चों करेंगे। इंटरेस्ट फी की ब्रॉडन कोई नहीं है, कैश आया 63,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 3,000, तो जो इनकम बनती है वो कितनी बनती है 66,000। तो बच्चों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ नीचे लिख देंगे इंटरेस्ट फी 66,000 की, हवाला दे देंगे वर्किंग नंबर 2 का। दूसरी भी समझ आ गई। अब तीसरी बारी है, इंटरेस्ट फी भी होगी, यहाँ से डिलीट, ओपनिंग तो था ही नहीं,
यहाँ से भी डिलीट हो गया जी। अब डोनेशन की बात करते हैं। डोनेशन के कितने पैसे आए? 38,000 आए। ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में डोनेशन की बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है। नीचे क्लोजिंग में कोई बात नहीं, ऐसे ही है। और इन पॉइंट्स पे कहीं पे पढ़ने डोनेशन की कोई बात हुई हो? कहाँ है? नहीं आए? ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। 12,000 का डोनेशन ये भी है। तो 63,000 का डोनेशन वो है, 38,000 का डोनेशन वो है, और 12,000 का डोनेशन नीचे है। तो डोनेशन अकाउंट बनाए, तो टोटल अकाउंट कितने, टोटल डोनेशन कितने हो जाएंगे बच्चों? 50 हो जाएंगे। 50 हम लिख लें, यहाँ पे हम 38 लिखें। हाँ, वो अलग अलग लिख लें, आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। 12 के ये और 38 के वो। तो आपका नाम क्या है? ठीक है जी। डोनेशन इकट्ठे हो गए बच्चों, 12 जमा 38, टोटल कितने हो गए? 50। ओपनिंग कोई नहीं है, क्लोजिंग भी कोई नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये बात साथ ही याद रखनी है कि 12,000 के डोनेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी जाएंगे जब उसका अकाउंट बनाना है, ये भूलना नहीं है आप। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बनाते वक्त ये बात याद रखनी। अच्छा जी, बराबर, डोनेशन भी हो गए। इंटरेस्ट, ये पैसे, इंटरेस्ट के पैसे आए हैं कि गए हैं? ये आने वाला इंटरेस्ट कौन सा होता है? हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट कितना आया जी? 16,000। इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा है कहीं पे? और क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं है, ऐसी है। तो बच्चों इंटरेस्ट का कौन बनाए? कितनी इनकम बनती है जो रिकॉर्ड करनी है? हाँ जी। इंटरेस्ट इनकम बच्चों वर्किंग नंबर 3 करेंगे। 16,000 का कैश है, 11,000 का रिसीवेबल था, ब्रॉड नीचे लिखेंगे। तो बैलेंस शीट रेट कितनी आएगी? 5,000। वो 5,000 आप यहाँ पे इनकम के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। समझ आ गई? अगला पॉइंट। अच्छा जी, अब बच्चों ये इंटरेस्ट भी हो गया। रिसीट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, ये पैसे आए हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको पता है गेन और डिस्पोजल ज्यादा होता है, ये गेन और डिस्पोजल तो नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि गेन और डिस्पोजल अब बच्चों यहाँ पे आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक हो गया जी। परचेज भी है, कितने का बेचा था? अब यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे, दो बनाएंगे? दो बनाएंगे। डिस्पोजल क्या था? और डेप्रिसिएशन किसने बता दी है? हाँ जी, इतने बेड़ा गर्क कौन लगा, जिधर थोड़ी जी मेहनत करनी पै जाना, नाल ही ठोस। चलो भाई, फर्नीचर अकाउंट बनाओ, निकालो जी गेन और डिस्पोजल या लॉस और डिस्पोजल अगर कोई है।
क्या क्या निकला? हाँ जी। डिस्पोजल अकाउंट बना लिया, फर्नीचर अकाउंट बना लिया। ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, नया फर्नीचर है 6,700 का, डेप्रिसिएशन 7,820, डिस्पोजल 2,880, फिर डिस्पोजल 6,000 का, फिर कैडर बैलेंस आया 30,000 का। हो गया ना बेटा कर? वेरी गुड है। किस पे रहे?
ये WDV पे है, हो गया ना बेटा अगर। ये था ना। डेप्रिसिएशन की वर्किंग है। ओहो, गलत है ना। जब उसने सवाल में आपको WDV नेट लिखा हुआ है, क्या मतलब है कि WDV पे है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ जी, ब्रॉडबैंड 40,000, नया फर्नीचर 6,700, डेप्रिसिएशन 7,820, डिस्पोजल 2,880, फिर डिस्पोजल 6,000। कैसे आई? ये वर्किंग नंबर 11 देखो। ये वर्किंग शुरू शुरू में मैंने आपको सिखाई थी, याद होगा आपको। हम्म। हम्म। हाँ जी। हाँ जी, ओपन WDV ऑफ ऑल एसेट्स 40,000, पहला डिस्पोजल 6,000, अगला डिस्पोजल 3,200, तो बाकी एसेट 3,800, उसके ऊपर लगेगा 20%, 6,000 से 60 आएगा। जो डिस्पोजल किए हैं उसके ऊपर 3,200 इंटू 20% 6/12, फिर जो एडिशन किए हैं 6,700 इंटू 20%। समझ आ गई सबको? अब फर्नीचर अकाउंट समझ आ गया नहीं? अब बोलो तो सही। अच्छा जी, अब लॉस ऑन डिस्पोजल आया बच्चों, तो वो एक्सपेंस वाले साइड पे लिख देंगे सबसे पहले। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? 2,380। लिख दिया जी। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों एक्सचेंज भी हुआ था गेन, जो नया एसेट बाय किया था, याद करो। पुराना एसेट था 6,000 का, नया एसेट था 6,700 का।
तो आपको गेन हुआ था 700, वो गेन भी लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में। यानी डिस्पोजल अकाउंट उस वक्त बनता है जब बेच रहे हैं, क्या दोनों साइड एक ही दिन बेचे, ये तो पता नहीं है ना। ठीक है यारी। तो बच्चों एक डिस्पोजल पे लॉस आया है और दूसरे डिस्पोजल पे गेन आया। गेन इनकम वाली साइड पे, लॉस एक्सपेंस वाली साइड पे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये डिस्पोजल वाला कट्टा भी खत्म हो गया। अब आ जाए खर्चों वाली साइड पे। सैलरी 63,500। अब सैलरीज का ओपनिंग बैलेंस ढूंढे, है 17,500, और सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढे, है 4,000। इसका मतलब है सैलरीज का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना लो ताकि टाइम ना लगे। चलो शाबाश, सैलरीज का अकाउंट बनाए। सैलरीज का भी बना ले, रेंट का भी बना ले, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं उन सबका अकाउंट बना ले, जल्दी करें। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बड़ी प्रैक्टिस की तेरा किधर काम है।
यार ये मतलब रनिंग स्टार्ट हो रहा है, रनिंग अपडेट नहीं हुई, ये बता रही है जब लोग भेजो और ना केंद्र। हाँ, और सब कुछ भी वो जो है मुझे पता है हाँ, रनिंग अपडेट में ये थोड़े मोटे ये डायरेक्ट इधर से स्टार्ट हो जाएगी, डायरेक्ट गेम का ऑप्शन जरूरी नहीं है। तो ये डायरेक्ट जैसे कि हम उसको ले लेंगे इधर से उसको कर लेंगे, इधर डायरेक्ट इसको कर लेंगे, इस तरह से काम रियली तो मतलब वो अच्छे से और कर देना है तो वो है इससे मेरे अच्छे वीडियो कैसे बनाए तो मुझे चाहिए तो चलेगा फिर इसका रेंट खरीद लेंगे। तो क्या करेंगे उनसे क्या चीजें करनी ये चैनल का नाम वही तो सुनेंगे मेरा इरादा मेरा मतलब पूरी पूरी टर्म का लैपटॉप फिजिकल चलेंगे ऑनलाइन साढ़े 50 आप ही कर नहीं 1000 हमारा അവിടെ പറഞ്ഞ हमारे दोस्तों करता हूँ आप उठा तो इनको इनको और बनतो इनको बोल जाते इनको पढ़ाई में देखो मुझे थोड़ी सी नहीं किया बोल के दिखाना पढ़ाई की इनको पढ़ाई की कैसे होती है व्यवहार जो फ्रेंड्स को खाओ ना वो पढ़ाई की बोल जाते हैं पढ़ाई की मैंने नहीं किया है इतना नहीं क्या पढ़ाई की थोड़ी करो आ जाएंगे मुझे तो मतलब जैसा तो आपकी वो तो दूसरा आप जब भी मैं पढ़ाता था ना तो वो डब्ल्यू कर दी होती थी और 6 महीने बाद वो कर जाता था
ये मेरी है एक की 6.2 है और दूसरे की 2.7 और अगर मैं देखूँ ना मेरी ग्रेड बड़ी ज़्यादा देखूँ ये बात क्या ना 4.something है तो ये वाली है 0.5 राइट यस 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 बात से जुड़ी नहीं अगर मैं भी चेक कराऊंगा ना ये वाली 5 के बाद कौन सी ओके नहीं ये मुझे जॉब में ज्यादा ना करने मदद नहीं करेगी आपकी वो एक पहले से ही है दूसरी आपकी ठीक है दूसरे जो कम होते हैं ना तो मतलब फिर फिर तो फैमिली का मुझे ना लेकिन हम मेरी जब मैं पहले मेरी की दूसरी आंखें और दूसरे अच्छा हाँ ठीक हो गया वो राइट वाले ज्यादा मोटा होगा ना लेफ्ट वाले के साथ जो ना मुझे बराबर है तो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कम मशीन होता है कि इस तरह इस तरह के साथ से तक आप जो यहाँ वाले हैं वो डायरेक्टली जाते हैं मेरे से नहीं मिल जाएगा कि मैंने कुछ मैं तो या 15 में लगी अब तो बेटा भी नहीं टूटा था मैं कुछ दिन पहले से चाहिए छुट्टी वाली थी कितनी हुआ है बेटा मुझे छुट्टी है मैं तो जिसका ट्रेनर है वो 5 साल हो गया उसके लास्ट चेक कर रही हूँ मैंने 20 9 21 को अरे आता है ये तो लेफ्ट की 4 है राइट की 3.4 बस आपको उससे पहले चेक करें कि 2017 मुझे ये तो ये क्लास पढ़ी लेफ्ट लेफ्ट पे पढ़ी 4 राइट पे 3.25 राइट पे राइट पे ज़्यादा वीक बड़ी जल्दी हो गई बड़ी लेट है और ये कैसे हो रहा है सब चलिए बताइए मुझे हमारे कोई बात मैं पता चल गया कि सर कल क्रॉसिंग क्लास है ना 350 रुपये डिग्री से 350 तक एक बजे से एक सवा एक कर दो एक 9 पे शुरू करनी 350 तक एक भी बस से ज़्यादा निकले मतलब करो कि खुद ही चल रहे हो आप शुरू करते ये सर सेम ही करो अभी बड़ा लेकिन इसमें सॉल्व और समझाते हैं अच्छा लेकिन वो हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं सॉल्व करने में
तो नौकरी का लेवल ही बताओ वो किसी होगा था नौकरी Hasta la paso, ya porque me descubrí que lo paso में सारे तो बहुत अच्छी पूरा चलता है आपकी बात है यार सर जवान लैपटॉप में है अपने जवाब मेरा मतलब बाइक नहीं है किसी ऑनलाइन नहीं मतलब आपका नासिक के ले लेते तो जवाब तो लोगों में से नासिक के लिए हम नासिक समझाते नहीं है वो बात बताते हैं कैसे करना है और सर बात सुन आप में सर उसमें सारे बहुत ज्यादा तो कराते हैं सवाल बताया था आप लोगों ने किया होगा चलो किया होगा बस फिर आगे तो बाकी टीचर बोला कि हाँ सवाल किया नहीं कि वो खुद करवा रहा है कंसेप्ट देते हैं बस वो सर कंसेप्ट देते हैं उसके बाद फिर डायरेक्ट पास कर देते हैं लास्ट में सर इतना जाते हैं ना तो उतना भी सारे के पास नहीं जाते मैंने बस इतना किया है मेरा किसी पास ही है कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता आगे मुझे बता रहा था कि कितने हासिल कर मुझे मैंने सर मैथ से पढ़ा सर नासी से पढ़ा और वो सर समाना से पढ़ा और सर वो से पढ़ा सबसे चंगे सर नासी से पढ़ा यार ये सर तो ये सर दो छह प्रैक्टिकल पूछ रहा है सर दो छह हर सवाल के रहा है बाकी में लेकिन समझाने के लिए आपसे सर नासी को मैं लगा यार सर हाँ सर मैं मतलब बहुत अच्छा सर मैंने भी बड़ा अच्छा पढ़ाया था लेकिन वो तब मेरा पहली बार था अकाउंटिंग एग्जाम थी हार्डवर्क पे आए थे वो जाते साथ तो इस तरह पढ़ा भी नहीं था मैं भी आपकी वाला आपकी बैठ हाँ मैं तो आपके लेक्चर तो होंगे 2 घंटे का एक लेक्चर होता है लेक्चर तो मेरे पहले पढ़ा हो गया 2-3 बहुत बहुत अच्छा पढ़े लेकिन वो पुराने हो गए लेकिन चलते वही है काफी बहुत अच्छी किताब है ये लोग मैंने क्षेत्र में पढ़े थे पढ़ाते ग्रेजुएशन था सर बाद में चल रहा है कितने घंटे की क्लास बस सारा मिल रहा तो हाँ देखो सिंपल कंसेप्ट ये है खर्चों के बारे में सैलरी का तो ओपनिंग क्लोजिंग खर्चा दिया हुआ है वो तो ठीक है रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है अच्छा जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो जिसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है उसकी जितनी पेमेंट की है वही एक्सपेंस वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा प्रिंटिंग स्टेशनरी भी जनरल एक्सपेंस भी पीरियोडिकल भी ठीक है जी पीरियोडिकल बोलते हैं रसाले को मैगजीन ठीक है जी तो वो खर्चा से सिरे से देख लो रेंट एक्सपेंस की वर्किंग करनी पड़ी सैलरीज की करनी पड़ी ठीक है लेकिन ट्रैवलिंग प्रिंटिंग जनरल और पीरियोडिकल सिरे से दे आ रहे हैं आगे जी उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख और ये कितना है 2 लाख पैसे आए कि गए पैसे गए पैसे क्यों गए होंगे
इंटरेस्ट पे किया होगा इन्वेस्टमेंट पे। शाबाश शाबाश। पहले तो इन्वेस्टमेंट की तो इंटरेस्ट पे किया था। ये क्या इन्वेस्टमेंट है? ये मजीद हमने इन्वेस्टमेंट की होगी। लाख की पहले थी, 2 लाख की मजीद की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? ये क्लोजिंग बैलेंस है 30,500। ठीक है जी, बरो। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन आपने निकाली हुई है 7,820। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, ऐसे ही है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20। 12,000 में डोनेशन का तो आपने मिला था, 32 हो गया। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी कितनी परसेंट? 15%। 12,000 जो है सर, ये तो सर हम उसमें ईयर एंड है, ठीक है, तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। ठीक हो गया जी। तो बच्चों अगर हम बनाए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, डोनेशन 12,000 क्या है, डेप्रिसिएशन 20,000 पे लगेगी 3,000, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 29,000। ये भी आप वर्किंग बनाना चाहे तो बनवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बच्चों वही डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डाल देंगे, कितनी? 3,000। अब जरा गौर से सारे खर्चे आगे। 2,380 कहाँ से आया, समझ आएगी? 50,000 कहाँ से आया? 25, 1,500, 1,000, 2,500, 500, 7,820 और 3,000। सारी इनकम भी क्लियर है। 50,000 कैसे बना? 1,94,000 कहाँ से आया? इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आई? गेन ऑन एक्सचेंज, इंटरेस्ट फी। क्लियर हो गया जी। तो बच्चों इन सारी क्रेडिट साइड वाली सारी इनकम को टोटल करेंगे तो 3,15,700 बनता है। वो 3,15,700 यहाँ पे रखेंगे, खर्चे सारे माइनस कर देंगे, तो 2,22,000 की इनकम एक्सेस है, तो ये सरप्लस बन जाएगा। ठीक हो गया, ये नोट कर लिया, ये कर लेते हैं। सरप्लस निकाल, सरप्लस निकालिए 2,22,000। अब बच्चों बनानी है बैलेंस शीट। क्या बनानी है? बैलेंस शीट में आपने करना क्या है कि जितनी अपनी वर्किंग की है ना, उनके क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाले हुए हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में डाल दें। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस 8,000 है, एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल दें। इंटरेस्ट फी का क्लोजिंग बैलेंस 3,000 करंट में इंटरेस्ट फी का क्लोजिंग बैलेंस 3,000 करंट एसेट। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं है, सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 लाइबिलिटी, डिस्पोजल का क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 एसेट्स में, रेंट का क्लोजिंग बैलेंस 2,000 लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 3,00,000। हाँ, डिस्पोजल कोई नहीं है, स्पोर्ट्स ग्रुप का क्लोजिंग बैलेंस 29,000 नॉन करेंट एसेट में। ठीक हो गया जी। ये सब कुछ बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम, 30, 29, 3,00,000, 8,000, 3,000 और 30,500। ठीक है जी। जब ये लिख लिया बच्चों तो इधर आगे लाइबिलिटीज, फंड सवाल में इसने दिया हुआ 1,72,500 ये दिया हुआ। ठीक है, सरप्लस आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा है निकाल लिया, 2,22,000। आपका बच्चों सवाल टैली हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना है ना, क्लोजिंग बैलेंस क्या मतलब? ये जो वो ऊपर क्लोजिंग बैलेंस है। डेफिनेटली ये जो आपको सवाल में बैंक बैलेंस दिया है, ये 30,500 ये साल के एंड पे है ना, तो ये भी तो बैलेंस शीट में जाएगा। चलो छोटी मेरे कहने का मतलब है